व्हाट्सअप गाइज, यू आर वाचिंग रेड मून चैनल। आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट स्वागत करता हूँ आप एक और नई हॉरर स्टोरी में। आज की हमारी कहानी है कोलकाता की। कोलकाता में रहने वाले रमेश बाबू की, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ये बात बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और ये कहानी हमें किसी ने भेजी है और उसने अपना नाम बताने से हमें मना किया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टोरी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। रमेश बाबू गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं थी क्योंकि वो ख़ानदानी रईस थे। उनके पिताश्री ज़मींदार थे। उन्होंने जब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी तो उनसे जलने वाले लोगों की कमी न रही। हालात दिन पे दिन उनके सुधरते गए और दुश्मन उनके रिश्तेदारों में बढ़ते गए। एक दिन रमेश बाबू ऑफिस से शाम को घर आ रहे थे तो उन पर अचानक उनके किसी रिश्तेदार के जरिए उन पर अटैक हुआ, जिसके चलते उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्रूव गन ले ली। अब जॉब के उनके कुछ साल ही बीते थे कि अब उनकी शादी भी हो गई। अब हालात और ज़्यादा खुशहाल हो गए थे। वो अपनी फैमिली में आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे करके उनके घर में 2 बच्चों ने भी जन्म लिया जो कि जुड़वा थे। एक दिन की बात है, रमेश बाबू और उनकी पत्नी किसी रिश्तेदार के घर से अपने घर वापस आ रहे थे, जिसकी वजह से वो घर आने में लेट हो गए थे। उनके पिताजी का तो देहांत बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन उनकी माता और उनके बच्चे उनका घर में इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। उनके घर के बीच जंगल का रास्ता पड़ता था जो उनके घर शॉर्टकट से चला जाया करता था, लेकिन मेन रोड से अगर वो घर जाते थे तो उन्हें काफ़ी दूर घूम के अपने घर जाना होता था। कहीं उन्हें घर जाने में देर ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने जंगल के बीच से एक शॉर्टकट लिया और अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही उनके साथ अजीबोगरीब हालात पेश आए। उनकी बीवी मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थी। मानसिक रूप से बीमार क्या होना, वो किसी आत्मा का शिकार हो गई थी। जी हाँ, किसी आत्मा का शिकार हो गई थी। उनकी बीवी के हालात दिन पे दिन ख़राब होते जा रहे थे। इतने ख़राब, एक दिन उन्होंने अपनी बीवी को ऐसी हालात में देखा जिसके बाद उनके घर वाले और उनका परिवार पूरा दहशत में आ गए। हालात कुछ इस तरीके के थे कि उनकी बीवी के चेहरा बुरी तरीके से कटा पटा था। जिस चेहरे पर किसी ने एक नाखून, एक खरोच तक नहीं मारी, उस चेहरे पे इतने घेरे घेरे घाव थे कि देखने वाले की रूह कांप गई। ये निशान उनके चेहरे पे कैसे आए, ये एक रहस्य था। रात को उनकी धर्मपत्नी उनके साथ ही सोई थी। सुबह होने के बाद इतने बुरे हालात होंगे, इस बात का अंदाज़ा शायद रमेश बाबू को नहीं था। जख्मों की वजह से उनकी धर्मपत्नी खूब दर्द और तकलीफ झेल रही थी। उन्होंने काफ़ी ओझा, पंडित वगैरह सबसे इलाज कराया, दरगाह पे गए, मंदिर पे गए, लेकिन उनको कहीं समाधान नहीं मिला। एक तांत्रिक ने इन्हें बताया कि जब तुम जंगल से घर वापस आ रहे थे तो तुम्हारा उलगन, यानी कि उन्होंने किसी चीज़ को उलग दिया जो वहाँ पे काले जादू का सामान रखा था। वो प्रेत बाधा उतारा था किसी का जो इनके ऊपर आ गया। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चौराहे पे जाते वक्त ध्यान से देखें कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रखी जिसके ऊपर से जाने के वजह से वो जो उतारा हो वो हम पे ना चढ़ जाए। क्या आपके भी गली मोहल्ले चौराहों पे तुमने कभी देखा है कि उड़द की दाल, चावल या सिंदूर वगैरह ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई? अगर देखते हैं तो प्लीज़ उससे दूर रहें। अब जब उनको कहीं से भी शिफा नहीं मिल रही थी, यानी कि किसी भी दवाई, किसी भी तांत्रिक, किसी भी मौलवी से ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन वो एक बीमारी के चलते एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी जो उनको अंदर ही अंदर खा रही थी। उन्होंने क्या करा? उन्होंने ये करा कि जो उनके पति ने लाइसेंस वाली गन ली थी, उन्होंने उस गन से कमरे में बंद करके अपना आप को गोली मार ली और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। साल बे साल बढ़ते गए, हालात ठीक होते गए, क्योंकि अब वो उनकी पत्नी जा चुकी थी और वो आत्मा भी वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि ये चीज़ जिसके पीछे लग जाती है
उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि उसको मृत्यु लोक तक ले जाती है, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा ही कुछ रमेश बाबू के साथ हुआ। 5 साल उनकी बीवी के देहांत को हो गए थे। एक दफ़ा की बात है, मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बनाता, 15-20 मिनट 25 मिनट एक ही टॉपिक पे बात करते रहे और घुमा घुमा के सीधी एक ही बात की, हम डायरेक्ट बात करते हैं। आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं स्टोरी लंबी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आपको स्टोरी के एंड तक लेके जाया जाए। एक दिन की बात है, उनकी बीवी के देहांत को पूरे 5 साल हो चुके थे और वो ऑफिस से एक दफ़ा घर वापस आ रहे थे। उनकी बीवी के साथ जब भी हादसे हुए तो उन्होंने कभी भी उस शॉर्टकट का उपयोग नहीं करा, लेकिन विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। यही कुछ रमेश बाबू जी के साथ हुआ। एक दफ़ा वो अपने ऑफिस से घर आ रहे थे, शॉर्टकट पहले निकल गया था और थोड़ा आगे जाने के बाद एक पेड़ आंधी तूफान की वजह से रोड पर पड़ा था, जिस वजह से उस पार जाना नामुमकिन सी बात लग रही थी। ना कोई इस पेड़ को वहाँ पे हटाने वाला कर्मचारी मौजूद था। इंसान को सब्र आ जाता है कि चलो अभी थोड़ी देर में पेड़ हट जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। उनके घर से अर्जेंटली कॉल उनके ऑफिस में गई थी, जिसके चलते उन्हें घर जाना ही था। कॉल इस प्रकार थी कि उनकी बेटी ने उनसे कहा था कि दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, आप जल्द से जल्द घर आ जाएं। ना चाहते हुए भी उन्हें उस शॉर्टकट पे जाना पड़ा और ये उनके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी। वो शॉर्टकट पे जाते हैं और जहाँ पे वो काले जादू का सामान रखा हुआ था, आज से 5 साल पहले लगभग जहाँ पे वो सामान रखा हुआ था, वहीं पे उनको एक औरत दिखी। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे ये जानकर, वो औरत कोई नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी थी। मैं जानता हूँ ये आपको बहुत फिल्मी सा लग रहा होगा, लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ होता है उसी को पता होता है कि उस पे क्या क्या गुजरी है। ये बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने खुद ये बात बताई कि वो मेरी धर्मपत्नी थी। उन्होंने उस औरत को देखा और उसके बाद वो ये तक भूल गए या भुला दिया गया किसी जादू के चलते या किसी काली शक्ति के चलते कि उनकी बीवी का तो 5 साल पहले देहांत हो गया, ये कैसे जिंदा हो सकती है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ उसको अपनी गाड़ी के पीछे बिठाकर घर वापसी ले आए और बड़ी खुशी से अपने घर वालों को बुलाया। इनकी माता श्री बीमार थी, उनको जल्दी जल्दी बाहर बुलाया। जब उनकी माता श्री ने उस औरत को देखा तो वो हक्का बक्का रह गईं, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं उनकी बहू थी। बच्चों ने भी देखा ये तो हमारी मम्मी है। बच्चे भी अचंभा में पड़ गए कि ये कैसे जिंदा हो सकती हैं, ये तो 5 साल पहले मर चुकी थी। अब ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर, वो उनकी माता नहीं, वही काली आत्मा थी जो आज से लगभग 5 साल पहले उनके साथ उनके घर आई थी। कहानी को ज़्यादा लंबी ना करते हुए कहानी के एंड पॉइंट पर आते हैं। उस रात उस आत्मा ने उनके घर में मौत का तांडव करा। ऐसा मौत का तांडव करा कि उस परिवार के एक भी सदस्य को उस काली आत्मा ने जिंदा न छोड़ा। रमेश बाबू किस्मत वाले थे जो वहाँ से किसी तरीके से बच के निकल गए, लेकिन इसे बदकिस्मती समझे कि जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, उसका तो इस दुनिया में क्या ही रहा होगा। उन्होंने जैसे तैसे अपना आप को संभाला, हालातों को सुधारा और ये कहानी उनकी ही ज़ुबानी है। आज भी माना जाता है कि ये कहानी कोलकाता में अमर है। अब इस कहानी में कितना सत्य है कितना झूठ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वही वाली बात कि ये चीज़ें जिसके साथ होती हैं, जिसे दिखती हैं, उन्हीं को इसका अनुभव होता है। जब ये सब कुछ हो गया, पुलिस केस हुआ, लेकिन कोई रिजल्ट था ही नहीं। आरोपी किसे माना जाए? आरोपी में उल्टे फंसे रमेश बाबू पे इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने ही अपने दोनों बच्चे और माता का बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि इनकी बीवी की मौत के बाद इनकी मानसिक संतुलन खराब था, लेकिन इतना खराब नहीं कि ये अपने बच्चों और अपनी माँ को मौत के घाट उतार दें। आप कमेंट बॉक्स में बताएं
कि इसमें आखिर हुआ क्या होगा, ये किसी आत्मा की करतूत है या खुद रमेश बाबू इसमें इन्वॉल्व है। रमेश बाबू ने ये भी बताया, जब मैं इससे बाहर आ गया तो मैंने एक तांत्रिक को ये सब बताया। वो बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक था। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम पे काला जादू करा था, जिसके चलते ये सब कुछ हुआ। एक तरफ तो ये बात है कि इनके ऊपर काला जादू हुआ, और दूसरी तरफ ये बात है कि इन्होंने वो काले जादू वाली जगह जहाँ पे वो चौराहे पे जो सामान पड़ा था उसे उलगा, उसके वजह से हुआ या काले जादू की वजह से हुआ, ये भी एक रहस्य है। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी ही स्टोरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपके लिए ऐसी ही स्टोरी लाने के लिए।